हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज एक्सपीरियंस। आज की अपनी इस एक्सपीरियंस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको आपके जीवन में एक भूत पकड़ता है तो कैसा लगता है। ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये भूत पकड़ना और ये सुपरस्टिशियस बातें क्या मैं कर रही हूँ, बट इट इज़ वेरी ट्रू। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो जो भूत है वो कब से आपके अंदर रह रहा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, ग्रो करेगा, और एक दिन आपको फिर समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, मैं तो किसी इस तरीके की चीज़ के साथ जी रही थी। सो यस, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ साझा करूँगी, बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट। ओके, सो जो मुझे भूत पकड़ा था, इसकी जो शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये था कि मुझे पता कैसे चला कि अब मेरे अंदर वो भूत है या फिर मैं उससे बाहर निकल गई हूँ एंड ऑल। तो मैं एक बुक पढ़ रही थी, द सीक्रेट नाम की। ये बुक मैंने हिंदी में पढ़ी थी। इसको हिंदी में पढ़ने का मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस है, बट इस बुक को मैंने हिंदी में पढ़ा था और उसमें पता है बहुत सारी ज्ञान की बातें दी हुई है। वो बुक थोड़ी सी बोरिंग है, आई डू अंडरस्टैंड कि वो वर्ल्ड फेमस बुक है एंड बेस्ट सेलर है, दिस एंड दैट, बट इट्स क्वाइट बोरिंग, ट्रस्ट मी, बिकॉज उसमें एक ही बातों को 10 बार बताया गया है ताकि वो बातें आपके दिमाग में अच्छे से घुमा फिरा के ही सही, बट आपके दिमाग में वो एंटर कर जाए। ठीक है, सो ये बुक मैं पढ़ रही थी, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स थी, दिस एंड दैट। मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं द सीक्रेट बुक से जो भी मेरी लर्निंग्स है उसको आप तक बता सकूं करके। तो यस, मैं वो बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे पता चली वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपने सोचा है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ, बट अगर आपने इस थॉट को अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंट करके रखा है, तो आप आज अभी इसी वक्त किसी स्टैम्प पेपर में लिख लीजिए कि जिस चीज़ को लेकर आप डर रहे हैं, जिस नेगेटिव थॉट को लेकर आप डर रहे हैं, वो आपके साथ होगा ही। तो मुझे इस बात का पता तब चला कि हाँ, मेरे साथ भी ये सेम एक्सपीरियंस हुआ है। कब? जब मैं अपने एसएसबी से वापस आई, जो मुझे नी इंजरी हुई, जो मैं व्हील चेयर पे थी। तो मैं आपको बता दूँ क्या था, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा ने कहा था आप मैं डांस करती थी, आई एम अ भरतनाट्यम डांसर, मतलब मैंने पहले सीख रखा था, फिर तो छूट गया धीरे धीरे, बट हाँ, तो मैं डांस करती थी, तो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो एक डांसर है सुधा चंदन करके, जो शायद डिफरेंटली एबल्ड है, शायद नहीं, शी इज़ डिफरेंटली एबल्ड, उनके पैर नहीं हैं, बट वो आर्टिफिशियल लेग्स के थ्रू बहुत ही वंडरफुल डांसर है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बचपन में कहा था कि अगर आप देखो, आप इनसे इंस्पिरेशन लो कि हाउ शी इज़ ब्यूटिफुली ब्यूटिफुल विथ हर डांस विदाउट हैविंग हर लेग्स। तो मुझे बचपन से डांस वाला चीज़ तो साइड हो गया, बट जो उनके लेग्स नहीं थे या जो लेग्स में प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से, मतलब एक हमेशा ही मेरे मन में ना एक डर बैठ गया कि मैं भी डांस करती हूँ, अगर मेरे भी पैर में कभी कुछ हो गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो थॉट मेरे अंदर बचपन से था कि जब मैं कितने साल में मैंने डांस सीखना शुरू किया, आई गेस 7-8 साल की उम्र से मैंने 10 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था, 11 ईयर्स और 10 ईयर्स के अराउंड। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में ये थॉट था कि मेरे पैरों को कभी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पैरों को कभी कुछ नहीं होना चाहिए, आई जस्ट लव माई लेग, आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ ऑन व्हील चेयर्स, मतलब कुछ भी हो जाए बस पैरों को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। बिकॉज फिर जब मैं किसी को व्हील चेयर्स पे देखती थी, फिर मैंने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे उनकी ना वो हमारे स्कूल में, हमारे सीबीएसई में इंग्लिश में एक चैप्टर था स्टीफन हॉकिंग्स को लेके, वो पढ़ा। तो उसमें भी जो सारी इंस्पिरेशन थी वो एक तरफ, और वो जो व्हील चेयर पे थे वो वाला जो डोमिनेंट थॉट था वो मेरे दिमाग में एक तरफ। तो आई वॉज ऑलवेज स्कैर्ड कि बाप रे, जो व्हील चेयर्स में होते हैं वो लोग कैसे चलते हैं, मतलब कैसे अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, ब्रश करना, वॉशरूम जाना, दिस एंड दैट, 10 तरह के काम, मतलब इट्स लाइक वेरी बैड। तो मुझे हमेशा से उतनी छोटी उम्र से ही मेरे अंदर वो चीज़ भर गई कि मेरे पैरों को कभी कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कभी खुद को व्हील चेयर्स पे नहीं देख सकती। ठीक है, तो इसके बाद मुनीबा मज़ारे, जो एक पाकिस्तानी लेडी है, उनको पाकिस्तान में आयरन लेडी बोलते हैं, उनका भी एक बहुत ही बढ़िया
स्टेज पे वो अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी। तो शी इज़ ऑल्सो ऑन व्हील चेयर्स बट शी इज़ वेरी अमेजिंग। तो मैंने उनका भी जो ये पूरा स्पीच देखा था, इसमें भी जो मुझे सबसे डोमिनेंट चीज़ मेरे दिमाग में सामने आई थी वो थी उनका व्हील चेयर पे होना, किस तरीके से वो अब मतलब एक अच्छी खासी चलती फिरती लड़की पूरी तरीके से व्हील चेयर पे आ गई। तो ये पर्टिकुलर थॉट मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम से मेरे अंदर था और ये ग्रो करते 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 इतना बढ़ गया कि एक दिन ये चीज़ रियल में हो गई। मतलब मैं जो गिरी, फिर मैं व्हील चेयर पे थी, एक्चुअली व्हील चेयर पे थी। और मुझे अदरवाइज़ व्हील चेयर्स देखने से बहुत डर लगता था। मैं हॉस्पिटल में भी किसी को व्हील चेयर पे देखती थी तो मतलब आई यूज़ टू गेट गूज बम्प्स। सो वो डर जो था, अचानक जब मैं बैठी उस व्हील चेयर पे तो वो चला गया। आई फाउंड इट वेरी नॉर्मल, वेरी ईजी। बट आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे गूज बम्प्स आते हैं कि इट वॉज अ फेज़ जब मैंने वो फेस किया। सो ये मैं यहाँ पे कोई भी अपनी कहानी, अपनी स्ट्रॉन्ग वुमेन दिस एंड दैट को लेके नहीं बता रही हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस बात से कंफर्म कराना चाहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट बहुत ही गहराई से बैठा हुआ है तो उसको आज के आज निकाल दीजिए, किसी को बता के उस बात को फिनिश कर दीजिए। बिकॉज हाँ, ये बात भी सच है कि मैंने ये जो डर मेरे अंदर था व्हील चेयर्स को लेके या पैरों को लेके, ये कभी किसी को बताया नहीं। बिकॉज इट वॉज वेरी इररिलेवेंट, यू नो, सडनली यू आर अ नॉर्मल पर्सन और आप जाके किसी को बोल रहे हो, फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी को, कि मुझे पता है ऐसे डर लग रहा है, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी मेरे पैरों को कुछ नहीं होना चाहिए करके, क्योंकि क्या पता मैं डांस कर पाऊँगी या नहीं। तो डांसिंग तो एक बात हो गई। उसके बाद जो मैं मॉडलिंग करती हूँ उसमें 6 इंचेस की हील्स होती है, वो पहन के चलना, मतलब आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विथ माई लेग्स। तो मतलब आई जस्ट लव देम अ लॉट, स्टिल आई लव देम अ लॉट। तो मुझे हाँ, तो मुझे स्टिल ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि यार मतलब बस सही सलामत ठीक हो जाए। ठीक है, फिर मैं रनिंग करती हूँ अपने इन्हीं पैरों से। तो आई एम ऑब्सेस्ड विथ रनिंग ऑल्सो। जितने भी काम मतलब पैरों से होते हैं ना, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विथ ऑल ऑफ देम। सो ये जो डर था ये मैंने किसी को बताया नहीं था, बट इवेंचुअली ये मेरे ही अंदर इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि फिर कुछ कुछ हुआ जो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में पता चल ही जाएगा देखने से, कि now I'm sort of disabled with my legs because ये अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। स्टिल आई एम सफरिंग विथ इट। बट ये वीडियो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर कुछ भी डोमिनेंट थॉट आपके अंदर गहराई से बैठ गया है तो उसको निकाल दीजिए। टेल इट टू एनीबडी। एंड इफ़ यू डोंट हैव, जो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन बातों को समझ सके, तो राइट इट इन अ डायरी और फिर उस पेज को फाड़ के जला दीजिए। ट्रस्ट मी, इट विल वर्क अ लॉट। ठीक है, तो ये था मेरा एक टाइप का भूत। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का जो डर है या जो सजेशन है मेरा आपके लिए बेसिकली, वो ये है कि नेवर एवर लिसन टू एनीबडीज यू नो फिजिकल इलनेस। क्या होता है, ये मैंने अपने साथ बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं किसी का हाथ दुखना या कमर दुखना या पीठ दुखना सुनती हूँ या कोई पर्टिकुलर बीमारी सुनती हूँ और उससे बहुत उनके पेन के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ ना, तो वो किसी न किसी तरीके से वो सफरिंग मेरे अंदर आ जाती है। सो इट्स बेटर कि आप जब भी आपसे कोई अपने इलनेस की बात कहे, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इग्नोर करें या फिर उनकी इंसल्ट करें, उनकी बातें ना सुने, बट ट्राई टू मोल्ड द कॉन्वर्सेशन इन सच अ वे और इन सच अ डायरेक्शन जहाँ कि आप उस कॉन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर सके। ठीक है, लाइक अगर कोई आपसे अपनी सफरिंग बता रहा है कि अरे मेरा आज बहुत हाथ दुख रहा था, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं रात भर सो नहीं पाई, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दिस ऑल दिस दिस एंड दैट एंड ये हुआ वैसा हुआ, आप अच्छा है कि उस पूरी चीज़ को ना ऐसे कर दीजिए कि उसके सोल्यूशन पे आ जाइए कि हाँ ये लो, अगर ये दवाई है पर्टिकुलरली इसको खाओ, इससे ठीक होता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू एनीबडीज इलनेस, इट्स बेटर टू गिव देम द सोल्यूशन। और या तो फिर आप उनको मेंटली सपोर्ट करिए, जो भी हो, बात को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करिए। अगर आप उनकी बातें आधी अधूरी सुनते हैं और सिर्फ उन बातों में पेन का जिक्र हो रहा है, किसी डर का जिक्र हो रहा है, तो ट्रस्ट मी इट विल कम टू यू ऑल्सो। सो बी रेडी फॉर इट। सो ऐसा होने से पहले है कि इस बात को आधे में कट कर दीजिए। इसके बाद जो मैं थर्ड सजेशन देना चाहती हूँ, और हाँ, ये जो 3 सजेशंस मैंने आपके लिए बनाए थे, ये सारे के सारे ही सजेशंस मैंने द सीक्रेट बुक में पढ़े थे।
पर जब मैंने पढ़े थे तो मैं उतनी अच्छी तरीके से इनको समझ नहीं पाई थी। बट अब जब ऐसी चीज़ें आपके साथ रियल लाइफ में होती है तो आप इजीली कनेक्ट कर लेते हैं जो आपने पढ़ा रहता है और जो आपके साथ हुआ रहता है। तो जो मेरा थर्ड सजेशन है वो ये है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। ये बात 100% सही है। अगर आप कभी किसी की दुख को देख के अपने लाइफ के दुख को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ की सफरिंग्स दूसरों की लाइफ की सफरिंग्स के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टूवर्ड्स द गॉड। हमेशा सोचिए कि भगवान ने जो एक एक सांस हमें दे रखी है, जो हम अभी भी ये वीडियो देखते वक्त जो अभी आप सांस ले रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए पॉज करके उस पर आप अपना कंसंट्रेशन देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ लकी यू आर। बिकॉज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं इसी पल पे जो एक एक सांस के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल ऑलवेज। हमेशा ये सोचिए, ये इन चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय कि आपके पास क्या कमी हो गई है, आप ये सोचिए कि आपके पास कितना ज़्यादा है। बिकॉज जब आप ज़्यादा के बारे में सोचते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो ये मेरी 3 नॉट एग्जैक्टली द लर्निंग्स बट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे, जिससे कि मैं आपको ये बता पाई कि किस तरीके से अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी का भूत सवार है तो वो कैसे बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो वो कैसा रूप धारण करेगा। तो इसलिए always be positive, be extremely optimistic, because this optimism really works. Okay, so thanks a lot for watching this video till here, and don't forget to like and share this video, like this video, and subscribe to my channel. Thanks a lot.